Hello students, I am Mohammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter first. The name of chapter first is the fundamental unit of life. The name of topic is Golgi apparatus. Let's see the topic. Students, please listen carefully. First of all, we will go through the topic Golgi apparatus. स्टूडेंट्स, गॉल्जी ऑपरेटस ये सेल का एक कोशिकांग होता है। इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि गॉल्जी बॉडीज़ के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम गॉल्जी काय कहते हैं। डिक्टायोसोम के नाम से भी जाना जाता है। गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। गॉल्जियोसोम के नाम से भी जाना जाता है एंड गॉल्जी मेम्ब्रेन्स के नाम से भी जाना जाता है। गॉल्जी ऑपरेटस की खोज की थी कैमिलो गॉल्जी ने 1898 में। स्टूडेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लड फिल्ड वेसिकल लार्ज स्फेरिकल वैक्यूल्स एंड स्मूथ फ्लैटेंड सिस्टर्नी। विभिन्न कोशिकाओं में गाजिकाएँ आकार, रूप और आकृति में भिन्न आकार प्रकार की होती हैं। मीन्स ये जो आपकी गॉल्जी ऑपरेटस की संरचना होती हैं, ये गॉल्जी ऑपरेटस की संरचना को जब हम अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं तो अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करने पर हमको तीन मुख्य प्रकार की जो रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। इन तीन मुख्य प्रकार की रचनाओं से गॉल्जी ऑपरेटस का निर्माण होता है। फर्स्ट आपकी वेसाइकल, सेकंड आपका वैक्यूल्स एंड थर्ड आपका सिस्टर्नी। और ये वेसाइकल्स जो होते हैं ये फ्लड फिल्ड होते हैं, इनके अंदर तरल पदार्थ भरा होता है। और वैक्यूल्स को हिंदी में कहते हैं रिक्तिकाएँ, ये बड़ी और गोल होती हैं और स्मूथ होती हैं, और स्मूथ। और सिस्टर्नी जो होती हैं फ्लैट एंड होती हैं। मीन्स जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे थे, स्ट्रक्चर में जो आपको गोल गोल संरचनाएं दिखाई दे रही हैं ये आपके वैक्यूल्स हैं, और जो फ्लैट एंड चपटी चपटी उंगलियों के जैसी जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं ये आपकी सिस्टर्नी हैं। इस पूरे मतलब पैक को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। तो हम लोग ये जो वेसिकल्स, वैक्यूल्स, सिस्टर्नी है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो देखिए, सिस्टर्नी ये समांतर क्रम में व्यवस्थित जुड़ी हुई अथवा चपटी लंबी नलिकाएं होती हैं। इनका एक सिरा अंतःप्रद्रवी जालिका अथवा केंद्रक कला से तथा दूसरा सिरा जीव कला से जुड़ा रहता है। दो सिस्टर्नी के बीच की दूरी लगभग 200 एंगस्ट्रॉम से 300 एंगस्ट्रॉम तक की होती है। मीन्स जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें ये जो फ्लोटिंग फिंगर ऐसी स्ट्रक्चर देख रहे हैं सिस्टर्नी, इन एक सिस्टर्नी से दूसरे सिस्टर्नी के जो बीच के डिस्टेंस होती है लगभग 200 एंगस्ट्रॉम से 300 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। और इनका जो मतलब कॉर्नर होता है, सिरा होता है, वो एक सिरा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है और जिसे हम कहते हैं जीव कला, और दूसरा सिरा जो होता है वो आपका या तो केंद्रक कला या तो फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़ा होता है। सेकंड आपका इसमें देखिए रिक्तिकाएँ, ये सिस्टर्नी के किनारे, यानी जो आप ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर फ्लोट करती हुई देख रहे हैं, इसके किनारे जो गोल गोल आपको सर्किल दिखाई दे रहे हैं, ये किनारे चौड़े होकर कटकर अलग हो जाने से बनते हैं। किससे? सिस्टर्नी से। सिस्टर्नी से अलग होकर के जो गोल गोल संरचनाएं बनती हैं उन्हें हम कहते हैं रिक्तिकाएँ। और ये सिस्टर्नी के किनारों पर स्थित होती हैं, गोल होती हैं, बड़ी होती हैं, गुहा युक्त होती हैं और थैले के आकार की होती हैं। और थर्ड आपका है वेसाइकल्स। वेसाइकल्स जो है ये समूह के रूप में होती हैं और ये मुकुलन द्वारा जो होता है सिस्टर्नी के कॉर्नर पे होती हैं और ये आकार में बूंदों के समान दिखाई देती हैं और इनका जो व्यास होता है लगभग 400 एंगस्ट्रॉम से 800 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। अब इन तीनों चीज़ों के बारे में समझने के बाद आगे देखिए कि दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, और ये जितने भी आपकी सिस्टर्नी होती हैं ये एक दूसरे के समांतर क्रम में होते हैं। अभी हमने आपको इससे पहले बताया था ईच ऑफ दीज स्टैक इज कॉल्ड अ सिस्टर्न, और जो एक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, वो एक को हम बोलेंगे सिस्टर्न। द गॉल्जी ऑपरेटर्स आर डिक्टायोसोम्स अराइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपका दो तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से आपका गोल्गी ऑपरेटस जो होता है वो निकलता है। देयरफॉर इट कॉन्स्टिट्यूट्स अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम, और इस तरीके से एक दूसरा अन्य प्रकार का जटिल कोश की झिल्ली युक्त संरचना का निर्माण हो जाता है। और द मटेरियल दैट इज सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is packaged and dispatched to various part of the cell through Golgi apparatus। और इस तरीके से आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास जो भी जिन पदार्थों का संश्लेषण होता है वो सभी सारे पदार्थ जो होते हैं गोल्गी ऑपरेटस के ज़रिए सेल के विभिन्न भागों तक पहुंच जाते हैं। आइए अब हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं गोल्गी ऑपरेटस के। गोल्गी ऑपरेटस स्टोर्स मॉडिफाइज एंड पैक्स प्रोडक्ट इन वेसाइकल। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के निर्माण में आपका गोल्गी ऑपरेटस जो होता है ये सहायक होता है, और गोल्गी ऑपरेटस स्टोर्स करने का काम करता है, मॉडिफाइज यानी किसी चीज़ को रूपांतरित करना, एंड पैक्स प्रोडक्ट इन वेसाइकल्स, और वेसाइकल्स में आपके जो भी प्रोडक्ट्स आपके हैं फ्लड के रूप में उनको पैक करके रखता है। इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर इन सम केसेस। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें ये सिंपल शुगर्स यानी जो साधारण शुगर्स हैं उनसे ये कॉम्प्लेक्स शुगर यानी जटिल शुगर का निर्माण करते हैं। इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आपके सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो जीव कला होती है इस जीव कला को भी, और जो सेल वॉल आपकी कोशिका भित्ति होती है इसके भी संश्लेषण में गोल्गी ऑपरेटस जो होता है वो सहायक होता है। स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को ये गोल्गी ऑपरेटस के बारे में डिफ़ाइन किया, उसके फंक्शन के बारे में डिफ़ाइन किया। आप सभी लोग स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करिएगा, और गोल्गी ऑपरेटस को जो मैंने समझाया है इसको फिर से एक बार पढ़िएगा, इसके जो फंक्शंस मैंने बताए इसको भी लर्न करिएगा। थैंक यू।